2019 में सरकार ने सीएए कानून संसद से पास कराया तो बड़ा हंगामा मचा। सरकार ने इसे नागरिकता पहचान करने वाला कानून बताया। सीएए के विरोधियों ने नागरिकता छीनने वाले कानून का इसे नाम दिया। विरोध प्रदर्शन तो पूरे देश में हुए, लेकिन दिल्ली का शाहीन बाग प्रोटेस्ट कैपिटल जैसा बन गया। शाहीन बाग का प्रोटेस्ट 15 दिसंबर 2019 से 24 मार्च 2020 तक 101 दिनों तक चला, जिसे महिलाओं ने लीड किया। अगर कोरोना ना आया होता तो न जाने और कितने दिनों तक धरना विरोध प्रदर्शन चलता। शाहीन बाग में खूब नारे लगे, खूब पोस्टर छपे, लेकिन जो नारा सीएए प्रोटेस्ट का एंथम बना था वो था सब याद रखा जाएगा। शाहीन बाग प्रोटेस्ट से हिल गई थी मोदी सरकार। शाहीन बाग प्रोटेस्ट 5 साल पुरानी बात हो गई, लेकिन सब याद रखा जाएगा कि अचानक जिक्र छिड़ रहा है एक बड़े विवाद के साथ। सब याद रखा जाएगा टाइटल कविता आमिर अजीज ने लिखी और सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। देखते ही देखते कविता चर्चित हो गई। शाहीन बाग प्रोटेस्ट खत्म हुआ, लेकिन सब याद रखा जाएगा लोग नहीं भूले। उसी दौर में फैज अहमद फैज की लिखी हम देखेंगे की भी खूब चर्चा हुई। आमिर अजीज ने 66 साल की आर्टिस्ट अनीता दुबे पर आरोप लगाया कविता चुराने और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का। मार्च में उन्हें दोस्त से पता लगा कि दिल्ली की वढेरा आर्ट गैलरी में एग्जीबिशन लगी है, जिसमें आमिर अजीज की कविता सब याद रखा जाएगा का इस्तेमाल किया गया है। अनीता दुबे ने बिना आमिर अजीज को क्रेडिट दिए उनकी कविता पर आर्ट एग्जीबिशन तिमंजिला घर लगाई। अजीज के दावे के मुताबिक कविता के कुछ हिस्सों को लकड़ी की नक्काशी और मखमली कपड़े पर आर्ट वर्क पर लगाया गया। कविता जो प्रतिरोध के लिए खड़ी थी उसे मुनाफे के लिए नष्ट करके दांत निकालकर मखमल में सिल दिया गया। आमिर अजीज ने कहा कि सब याद रखा जाएगा। अगर प्रदर्शनों रैलियों में किया होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन लाखों में बिकने वाले आर्ट में बिना क्रेडिट बिना परमिशन इस्तेमाल गलत है। आमिर अजीज के दावे के मुताबिक अनीता दुबे को लीगल नोटिस भेजा गया है, लेकिन उन्होंने हटाने से मना कर दिया, बल्कि एग्जीबिशन और एक्सटेंड कर दिया। और खोजबीन करने पर आमिर अजीज को पता चला कि 2023 में भी उनकी कविताओं पर एग्जीबिशन लगी थी। आमिर अजीज ने इसे साफ साफ चोरी का नाम दिया है। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक आमिर अजीज के आरोपों पर अनीता दुबे ने कहा कि अच्छा लगा तो यूज कर लिया। आमिर की आपत्ति पर माफी भी मांगी और उन्हें रिम्यूनरेशन भी ऑफर किया, लेकिन बदले में आमिर अजीज ने लीगल नोटिस भेज दिया। अनीता दुबे ने दावा किया कि आमिर की आपत्ति के बाद उन्होंने नॉट फॉर सेल का टैग भी लगा दिया। आमिर अजीज जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र रहे, अब मुंबई में रहते हैं। उन्होंने सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। सब याद रखा जाएगा कविता सीएए की पहचान बन गई। फरवरी 2020 में बैंड पिंक फ्लॉयड के को-फाउंडर रोजर वाटर्स ने लंदन के शो में कविता पढ़ी तो और चर्चा में आई। अनीता दुबे मशहूर आर्टिस्ट हैं जो मखमल, मोतियों, हड्डियों और सिरेमिक जैसी चीजों से आर्ट वर्क क्रिएट करते हैं।